Hello, listening friends. श्रोता मित्रों नमस्कार। We are delighted that you tuned in today. हमें खुशी है कि आप सुन रहे हैं। It is our prayer that God is using this series of messages, the blessings of surrender, to bless your life. ये हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर संदेशों की इस श्रृंखला समर्पण की आशीषों का प्रयोग आपके जीवन को आशीषित करने के लिए कर रहा है। In our last broadcast, we ended by saying that we often try to improve on God's plan. अपना पिछला प्रसारण हमने ये कहते हुए समाप्त किया था कि हम अक्सर परमेश्वर की योजना में सुधार लाने की कोशिश करते हैं। We left the prophet Elisha, the man of God, having to face the death of the poisoned stew. हमने परमेश्वर के जन एलीशा भविष्यवक्ता को जहरीले भोजन के कारण मौत का सामना करते हुए छोड़ा था। The poisoned pot was brought about because someone just had to improve on God's plan. जहरीला हंडा लाया गया क्योंकि कोई परमेश्वर की योजना पर सुधार करना चाह रहा था। He gathered unneeded vegetables for the pot. उसने हंडे के लिए अनावश्यक सब्जियां इकट्ठी कर ली। Let's review the story in 2 Kings chapter 4 beginning at verse 38. आइए दूसरे राजा 4 अध्याय के 38 पद से इस कहानी को दोबारा देखें। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ें। राजा की दूसरी पुस्तक 4 अध्याय 38 से लेकर 44 पद तक। राजा की दूसरी पुस्तक 4 अध्याय 38 से लेकर 44 पद तक। तब एलीशा गिलगाल को लौट गया। उस समय देश में अकाल था और भविष्यद्वक्ताओं के चेले उसके सामने बैठे हुए थे। और उसने अपने सेवक से कहा, हंडा चढ़ाकर भविष्यद्वक्ताओं के चेलों के लिए कुछ पका। तब कोई मैदान में साग तोड़ने गया और कोई जंगली लता पाकर अपनी अंकवार भर इंद्रायण तोड़ ले आया और फांक फांक करके पकने के लिए हंडे में डाल दिया, और वे उसको न पहचानते थे। तब उन्होंने उन मनुष्यों के खाने के लिए हंडे में से परोसा। खाते समय वे चिल्लाकर बोल उठे, हे परमेश्वर के भक्त, हंडे में माहुर है और वे उसमें से खा न सके। तब एलीशा ने कहा, अच्छा, कुछ मैदा ले आओ। तब उसने उसे हंडे में डालकर कहा, उन लोगों के खाने के लिए परोस दे। फिर हंडे में कुछ हानि की वस्तु न रही। और कोई मनुष्य बाल शालीशा से पहले उपजे हुए जौ की 20 रोटियां और अपनी बोरी में हरी बालें परमेश्वर के भक्त के पास ले आया। तो एलीशा ने कहा, उन लोगों को खाने के लिए दे। उसके टहलियों ने कहा, क्या मैं 100 मनुष्यों के सामने इतना ही रख दूं? उसने कहा, लोगों को दे दे कि खाएं, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, उनके खाने के बाद कुछ बच भी जाएगा। तब उसने उनके आगे धर दिया और यहोवा के वचन के अनुसार उनके खाने के बाद कुछ बच भी गया। Elisha has told his followers to prepare a stew with what provisions they have. एलीशा ने अपने चेलों से कहा था कि जो कुछ प्रावधान उनके पास है वही पकाएं। But one of his followers went out into the field and gathered more vegetables. लेकिन उसके चेलों में से एक बाहर खेत में गया और अधिक सब्जियां ले आया। Why? क्यों? Because he tried to improve on God's plan. क्योंकि उसने परमेश्वर की योजना में सुधार करने का प्रयत्न किया। Because he tried to improve on God's provision. क्योंकि उसने परमेश्वर के प्रावधान में सुधार करने की कोशिश की। We all love to improve on God's plans. हम सबको परमेश्वर की योजना में सुधार करना अच्छा लगता है। We often try to intrude on God's purpose. हम अक्सर परमेश्वर के उद्देश्य में घुसपैठ करने का प्रयत्न करते हैं। We often want to modify God's plan for us. हम अक्सर हमारे लिए परमेश्वर की योजना में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। Now, so far we see famine in the land. अभी तक हम धरती पर अकाल देखते हैं। But God is making provision for his faithful servants. लेकिन परमेश्वर अपने वफादार सेवकों के लिए प्रबंध कर रहा है। Now let's look at the rest of the story. अब आइए शेष कहानी को देखें। It will show us a picture of ourselves. ये हमें हमारी अपनी तस्वीर दिखाएगी। So far the pot of stew is boiling on the fire.
अभी तक सब्जियों वाला हंडा आग पर उबल रहा था। Now let's look at verses 39 and 40. अब आइए 39 और 40 पद को देखें। It says, one of them went out into the field to gather herbs. ये कहता है कि उनमें से एक मैदान में साग पात तोड़ने गया। Now, my listening friends, it only takes one person. अब मेरे श्रोता मित्र, इसके लिए केवल एक ही मनुष्य की आवश्यकता है। One person with the spirit of control written all over their face. ऐसा एक जिसके पूरे चेहरे पर नियंत्रण करने का आत्मा लिखा हुआ हो। One whose ego is always tripping him. ऐसा एक जिसको हमेशा उसका स्वयं चलाता हो। One who could not stand the way God used Elisha to supernaturally provide the stew. ऐसा एक जो उस तरीके से सहमत नहीं हो पाया जिसका प्रयोग परमेश्वर ने एलीशा के द्वारा अलौकिक तरीके से भोजन का प्रबंध करने के लिए किया। One who wants to feel just as important as Elisha. वो एक जो अपने आप को एलीशा जितना महत्वपूर्ण महसूस करना चाहता था। One who went out into the field and gathered herbs. वो एक जो बाहर गया और साग पात इकट्ठा कर लाया। There he also found the wild vine and gathered from it a lapful of wild gourds. वहां उसे जंगली इंद्रायण जैसा फल मिला और वो गोद भरकर वो ले आया। Then he sliced them and threw them into the pot of stew. फिर उसने इसे काट कर सब्जियों वाले हंडे में डाल दिया। Now this man did not know what this plan was all about. अब ये व्यक्ति ये नहीं जानता था कि ये पौधा क्या है, But he felt that he had to do something to help God out. लेकिन उसे लगा कि उसे परमेश्वर को मुश्किल में से निकालने के लिए उसकी सहायता करनी चाहिए। As if Elisha could not do it all by himself. जैसे कि एलीशा ये सब नहीं कर सकता था। So as they began to eat, they cried out and said, "There is death in the pot." तो जब उन्होंने खाना शुरू किया, वो चिल्लाकर बोल उठे, हंडे में मौत है। This is another way of saying it was poisonous. ये दूसरा तरीका है ये कहने का कि ये जहरीला है। We don't know the name of this person, हम इस व्यक्ति का नाम नहीं जानते, but I think every home has one like that person. लेकिन मेरे विचार से हर घर में ऐसा व्यक्ति है। Every church has a few of them. हर कलीसिया में कुछ ऐसे हैं। They cannot stand letting God do his work without their help. वो परमेश्वर को उनकी सहायता के बिना काम करते हुए नहीं देख सकते। Controlling spirits do it all the time. नियंत्रण करने वाली आत्माएं हमेशा ऐसा करती हैं। Now the Bible is full of examples of people who had to poison the pot every time God works. अब बाइबल ऐसे लोगों के उदाहरणों से भरी पड़ी है जिन्हें हर बार जब भी परमेश्वर काम करता था हंडे में जहर मिलाना होता था। The devil told Eve that if she ate from the tree, शैतान ने हवा से कहा यदि वो वृक्ष से खाएगी she would not be God's assistant, but she would have God's job. तो वो परमेश्वर की सहायक नहीं रहेगी बल्कि परमेश्वर वाला काम करेगी। The controlling spirit led her to try. नियंत्रण करने वाली इच्छा के आत्मा ने ये प्रयत्न करने में उसकी अगुवाई की। In 1 Samuel chapter 1 and 2, पहले सैमुएल 1 और 2 अध्याय में it tells us about Hophni and Phinehas, the sons of Eli the priest. ये हमें एली याजक के पुत्रों हफनी और फिनहास के विषय में बताते हैं। They took control of the temple ministry from their father's hand. उन्होंने अपने पिता के हाथ से मंदिर की सेवा का नियंत्रण खुद ले लिया। The result was that Israel was defeated. इसका परिणाम ये हुआ कि इस्राएल पराजित हो गया। They poisoned the pot. उन्होंने हंडे में जहर मिला दिया। King Saul tried to take control of things and offer sacrifice when the prophet Samuel got delayed. राजा शाऊल ने नियंत्रण करने का प्रयत्न किया और सैमुएल भविष्यवक्ता के पहुंचने में देरी होने के कारण खुद ही भेंट चढ़ाने का प्रयत्न किया। Consequently, he got out of the will of God. परिणाम स्वरूप वो परमेश्वर की इच्छा से बाहर हो गया। Saul brought a curse upon himself and his household. शाऊल अपने आप पर और अपने घराने पर श्राप ले आया। King Saul poisoned the pot. राजा शाऊल ने हंडे में जहर मिला दिया।
In the book of Acts chapter 5, प्रेरितों के काम की पुस्तक 5 अध्याय में Ananias and Sapphira tried to take control from the apostles and they dropped dead on the spot. हनन्याह और सफीरा ने प्रेरितों से नियंत्रण लेने का प्रयत्न किया और मौके पर ही मारे गए। They poisoned the pot. उन्होंने हंडे में जहर मिला दिया। My listening friends, this is very important. मेरे श्रोता मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। The reason why many ministries are lifeless and spiritless बहुत सारी सेवकाइयों के जीवन रहित और आत्मा रहित होने का कारण is because they are controlled by men and women, not by the Lord Jesus Christ. ये है क्योंकि इनका नियंत्रण पुरुष और स्त्रियों के हाथ में है, ना कि प्रभु यीशु मसीह के हाथ में। There is also much work that is being done in the name of Christ, of which Christ is innocent. ऐसा बहुत सारा काम मसीह के नाम में किया जा रहा है जिसमें मसीह बिल्कुल शामिल नहीं है। Why? क्यों? Because it is being done by those with a controlling spirit, not out of obedience to God's command. क्योंकि ये उनके द्वारा किया जा रहा है जिनका आत्मा नियंत्रण करने वाला है, ना कि परमेश्वर के आदेश की आज्ञाकारिता के द्वारा। It is a serious thing to serve the living God in the energy of the flesh. शरीर की शक्ति से जीवते परमेश्वर की सेवा करना एक गंभीर बात है। Its inevitable result is death in the pot. हंडे में मौत इसका अटल परिणाम है। It is a dangerous thing to perpetuate a ministry or an institution out of self-respect and not to the glory of the Lord. किसी सेवकाई या किसी संस्थान को प्रभु की महिमा के बजाय आत्मसम्मान के लिए चलाना एक खतरनाक बात है। What is God's solution to the misery of control? नियंत्रण के कष्ट के लिए परमेश्वर की ओर से क्या समाधान है? Let's look again at verse 41. आइए फिर से 41 पद को देखें। Elisha said, "Bring me some flour." एलीशा ने कहा, मेरे पास कुछ आटा ले आओ। And he put it into the pot. और उसने इसे हंडे में डाल दिया। And then he said, "Serve it to the people that they may eat." And there was no poison in the pot anymore. और फिर उसने कहा, इन लोगों को खाने के लिए बांट दो। और फिर हंडे में जहर बिल्कुल नहीं था। What is the flour? आटा क्या है? In the scripture, flour is a type of Christ in his resurrection power. वचन में आटा मसीह का अपने जी उठने की सामर्थ में होने की तरह है। Christ's resurrection power was a result of the crushing and the grinding of the grain of wheat. मसीह की जी उठने की सामर्थ गेहूं के दाने के कुचले जाने और पिसे जाने के परिणाम की तरह थी। The grain of wheat had to be crushed in the mill of the cross before he could become the bread of life. गेहूं के दाने को जीवन की रोटी बनने से पहले क्रूस की चक्की में कुचला जाना था। Jesus is the flour that is thrown into the pot of death. यीशु वो आटा है जो मौत के हंडे में डाला गया। This is a picture of Calvary. ये कलवरी की तस्वीर है। There, वहां Jesus' perfect life, death, and resurrection have absorbed the sin into himself and brought us life. यीशु के सिद्ध जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान ने पाप अपने आप में सोखकर हमें जीवन दे दिया। The poison in the pot which was brought about by man's effort to intrude upon God's provision हंडे में वो जहर जो मनुष्य के द्वारा परमेश्वर के प्रावधान में घुसपैठ के प्रयत्न के कारण आया, was neutralized by the bread of life. उसे जीवन की रोटी के द्वारा प्रभावहीन बना दिया गया। The poison in the pot which was brought about to improve God's plan was neutralized. हंडे का वो जहर जो परमेश्वर की योजना में सुधार के लिए लाया गया था, उसे निष्प्रभाव कर दिया गया। So it is today. तो ये आज है। The power of the resurrected Christ can deliver us from the spirit of control. फिर से जी उठे मसीह की सामर्थ हमें नियंत्रण के आत्मा से छुड़ा सकती है। The power of the resurrected Christ can rescue us from ourselves. फिर से जी उठे मसीह की सामर्थ हमें हमारे अपने आप से बचा सकती है। The power of the resurrected Christ can save us from the falsehood of dead works. फिर से जी उठे मसीह की सामर्थ हमें मुर्दा कामों के झूठेपन से बचा सकती है। The power of the resurrected Christ can redeem us from self-assertion. फिर से जी उठे मसीह की सामर्थ हमें आत्म अधिकार की जिद से छुटकारा दे सकती है।
The power of the resurrected Christ can help us out of our stubbornness and sin. फिर से जी उठे मसीह की सामर्थ हमें हमारे हठीपन और पाप से बाहर निकलने में सहायता कर सकती है। Elisha said, "Bring some flour." एलीशा ने कहा, कुछ आटा लाओ। He put it into the pot, उसने इसे हंडे में डाला and then he said, "Serve it to the people that they may eat." और फिर उसने कहा, इन लोगों को दो कि वो खाएं। And then there was nothing harmful in the pot. और फिर हंडे में कुछ भी हानिकारक नहीं था। Because of Christ's death on Calvary, कलवरी पर मसीह की मृत्यु के कारण we can cry out, "Oh death, where is your sting?" हम चिल्ला सकते हैं, ऐ मृत्यु तेरा डंक कहाँ है? "Oh hell, where is your victory?" ऐ नरक कहाँ है तेरी विजय? But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विजय देता है। My listening friends, please listen very carefully as I conclude this message. मेरे श्रोता मित्रों, मैं इस संदेश को समाप्त करते हुए चाहता हूं कि कृपया आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनें। When Jesus gave us victory over death and sin, he willed many things for us. जब यीशु ने हमें पाप और मृत्यु पर विजय दी, तो उसने हमारे लिए बहुत कुछ चाहा। He willed it for us to have victory over the consequences of sin. उसने हमारे लिए चाहा कि हम पाप के परिणामों पर विजयी हों। He has willed it for us to have victory over the power of sin of control and self-assertion. हमारे लिए उसकी इच्छा है कि हम नियंत्रण के पाप की शक्ति और आत्म अधिकार की जिद पर विजय पाएं। He has willed it for us to nullify the poison in the pots of our lives. उसकी हमारे लिए इच्छा है कि हमारे जीवनों के हंडों में विष निष्प्रभाव हो जाए। He has brought about the sweetening influence and fragrance of the grace of Christ. वो मसीह के अनुग्रह का मीठा बनाने वाला प्रभाव और खुशबू लेकर आया है। And God's plan said, और परमेश्वर की योजना ने कहा, "Serve it to the people so that they may eat." उन लोगों को दो कि वो खाएं। Have you surrendered the poison of control to God? क्या आपने नियंत्रण का विष परमेश्वर को सौंप दिया है? Have you surrendered the poison of domination to God? क्या आपने अधिकार रखने का विष परमेश्वर को सौंप दिया है? Have you surrendered the poison of dead works to God? क्या आपने मुर्दा कामों का जहर परमेश्वर को सौंप दिया है? Have you surrendered the poison of the tendency to thwart God's purpose? क्या आपने परमेश्वर के उद्देश्य को तिरछा करने की आदत त्याग दी है? Will you surrender your intrusion on God's provisions? क्या आप परमेश्वर के प्रावधानों में दखल देना त्यागेंगे? Will you surrender your persistent trying to improve on God's plan? क्या आप परमेश्वर की योजना में सुधार करने की अपनी निरंतर कोशिश का समर्पण करेंगे? Will you surrender your declaration of independence from God? क्या आप परमेश्वर से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा का समर्पण करेंगे? My listening friends, मेरे श्रोता मित्रों, would that our prayer today is that prayer of the Apostle Paul. क्या आज हमारी वो प्रार्थना होगी जो प्रेरित पौलुस की प्रार्थना थी? That it is no longer I who live, but Christ lives in me. कि अब से मैं नहीं जीता, लेकिन मसीह मुझ में जीता है। And the life which I now live in the flesh, और जीवन जो मैं शरीर में जीता हूँ, I live by faith in the Son of God who loves me and gave himself for me. मैं परमेश्वर के पुत्र में विश्वास के द्वारा जीता हूँ, जो मुझसे प्रेम करता है और जिसने अपने आप को मेरे लिए दे दिया। Amen. आमीन।